हमारा जो वर्कर्स जो ये भाई भैया होते हैं जो ये एक्चुअली इंटरनेशनल लेबर्स जो डे है, ये हमारा 1886 को चिकागो में इसका मूवमेंट शुरू हुआ था। तो उसमें बहुत सा हमारा जो लेबरर्स है उसका लाइफ भी सेक्रीफाइस हुआ ये डे को ये सेलिब्रेशन करने के लिए। एक्चुअली इसमें आपका जो वर्कर्स होता है उसको 12 आवर्स का जो काम कराता है इसको मिनिमाइज़ करने के लिए 8 आवर्स में करने के लिए ये मूवमेंट को शुरू हुआ था और ये सक्सेस भी हुआ। और हमारा इंडिया में 1923 को चेन्नई मद्रास पे शुरू किया गया था, तो अभी तक कंटिन्यू चल रहा है। और हमारा आज लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट में जो अरुणाचल प्रदेश लेबर यूनियन का यूनिट है, तो आज यहाँ हमको चीफ गेस्ट के तौर पे बुलाया गया है। तो सर ऑब्वियसली लेबर तो हर जगह में होता है और बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, तो आपको क्या लगता है कि अगर लेबर नहीं होगा तो क्या हो सकता है? ये जो लेबर्स होता है ये भी एक नेशन बिल्डर है। बिना लेबर का अब ये दुनिया ही नहीं चलेगा और ये लेबर से बहुत इम्पोर्टेंट है और जितना भी हो सके ये लेबर्स को हम लोग कोऑपरेट करना चाहिए और जो भी लेबर कोई भी वर्क प्लेस में लेबर का सेफ को हम लोग देखना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि जो एक यूनियन लीडर को अपने लेबर्स के लिए क्या करना चाहिए? ये जो यूनियन जो लेबर ये जो यूनियन है ये स्ट्रांगली परस्यू करना है लेबर का इंटरेस्ट में, और लेबर को कहीं भी प्रॉब्लम होता है डिप्राइव करता है उसका राइट्स को, इसके लिए फाइट करना चाहिए। तो सर जैसे कि आप लोगों ने कहा कि आप लोगों ने काफ़ी सारे लोगों को इनवाइट किया है, बट उन लोगों ने उतना मतलब ये इस चीज़ को उतना बारीकी से लिया नहीं, तो उनके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं जितने भी वर्कर्स होता है जब भी ये लेबर्स डे या वर्कर्स डे मनाया जाएगा, अब लोग सारा अरुणाचल का ही वर्कर्स को मैं अपील करना चाहूँगा, आप लोग फुली कोऑपरेट करना चाहिए। ये लेबर्स डे आप लोग के लिए ही मनाया जाता है, आप लोग का इंटरेस्ट में है। आप लोग का जो भी गवर्नमेंट का तरफ से बहुत सा स्कीम्स गवर्नमेंट का तरफ से योजनाएं बनाया जाता है, इसको सही तरह से इम्प्लीमेंटेशन होता है कि नहीं होता है, इसको चेक एंड बैलेंस करने के लिए ये लेबर्स यूनियन बनाया जाता है। आप लोग सभी पार्टिसिपेट कीजिएगा, अपना प्रॉब्लम को बताइएगा लेबर्स यूनियन को, वो लोग अपना राइट्स के लिए गवर्नमेंट को ये करेगा, अपील करेगा। आज का दिन आप लोग तो पहले आप ये चीफ गेस्ट भी बात करती है, तो क्यों इम्पोर्टेंट है? विदाउट लेबर आपका कहीं भी कुछ भी काम नहीं चलेगा। तो क्योंकि हम लोग लेबर का इंटरेस्ट के लिए उनका जो दुख दर्द है, तो उन का हम लोग प्रॉब्लम को सुन के हम लोग हायर लेवल में ऑथोरिटी में हम लोग उसके लिए जो बेनिफिट्स मिलना है उसको राइट्स देना है, उसको हम लोग बात करने के लिए हम लोग एज ए मीडिएटर हम लोग काम करता है। तो इसीलिए आज का दिन में हम लोग हमारा एक मज़दूर संघ मज़दूर के तरफ से हम लोग इसको इसीलिए मनाया जाता है कि ये हम लोग के लिए आज का दिन बनाया गया है, तो इसीलिए ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो सर आपको क्या लगता है कि ये मजदूर कहना या फिर लेबर कहना, क्या ये शर्मनाक की बात है? नहीं, ये गर्व। नेशन बिल्डिंग आप लेबर नहीं होगा तो अब हर सेक्टर में आप काम नहीं कर, ऊपर लेवल वाला तो काम नहीं कर, आप वो तो कलम चलाएगा। काम करने वाला कौन है? लेबर है, मज़दूर है। वो मज़दूर जो है जब काम नहीं करेगा तो इकोनॉमी के लिए सब कुछ हम लोग का डिफिसिट में होगा। तो इसीलिए लेबर को मान्यता रखते हुए इम्पोर्टेंट सबसे हम लोग ऊपर में रखता हुआ है। देखिए, यहाँ में प्रेसिडेंट होने का वजह से बहुत प्रॉब्लम को देखना पड़ता है। कभी जैसे यहाँ में लेबर यूनियन में सेक्टर वाइज होता है, जैसे ऑर्गेनाइज सेक्टर बोलने से जैसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में रहता है, जैसे आपका कॉन्टिजेंसी लेबर, तो उन लोग को क्या होता है कभी कभी जो सीनियर है उसको नहीं दे के जूनियर को दे देता है, तो उन लोग कोई आके हम लोग को कंप्लेन करता है, तो उसको हम लोग वो ढूंढने जाएगा तो फिर ऑफिसर लोग बोलता है कि ये सीनियर होने से भी जो अच्छा से डेडिकेटली काम नहीं करता है उसका स्किल का थ्रू ही उसको दिया जाता है। सीनियर होने से भी
जो उसका डेडिकेट नहीं होगा, उसका परफॉर्मेंस ठीक नहीं होगा, तो उसको प्रमोशन नहीं दिया जाता है। तो इसके लिए मैं बोलना चाहता हूँ, जितना भी डिपार्टमेंट का लेबरर्स जितना भी है, आप लोग अपना ड्यूटी को अच्छे से कीजिए। और जब आप डिपार्टमेंट में रहता है तो आपका जेई या एई अगर ट्रांसफ़र होने जाता है तो उसमें आप अच्छा काम किया तो उसको अचीवमेंट लिखने दीजिए। तो इसमें हम लोग प्रॉब्लम होता है कि ऑफिसर को बोलने से ऑफिसर उसका अचीवमेंट ठीक नहीं है, तो इसलिए हम लोग ए को सीनियर को नहीं दे के जूनियर को देना पड़ता है। अचीवमेंट का परफॉर्मेंस का ऊपर में होता है। तो इसलिए हम जितना भी लेबरर्स है डिपार्टमेंट का, उन लोग को बोलते हैं अपना ड्यूटी अच्छा से कीजिए। और आपका जेई एई जब ट्रांसफ़र जाने के लिए होता है तो अगर आप अच्छा काम किया तो उसको अचीवमेंट ज़रूर लिखने दीजिए। और इसमें कहना और बहुत है। और इसमें एक तो है कि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, तो इसमें क्या होता है, जैसे यहाँ में डेली वेजेस का गवर्नमेंट जब स्टेट गवर्नमेंट जो लेबर कमिश्नर जब बनाया उसका हिसाब से देता है कि नहीं देता है, तो उसको भी जो लेबरर्स जितना बिल्डिंग बनता है, रास्ता बनता है, तो वो लेबर लोग भी हम लोग को अपील करना है। ये कंपनी में ये प्राइवेट जो एक मालिक ने हम लोग को दिन का जो डेली वेजेस के हिसाब से उसको रेट का हिसाब से नहीं दे रहा है, तो हम लोग लेबर यूनियन को ज़रूर वो इंफॉर्मेशन करें, तो हम लोग उसको पूछताछ करेंगे। ये हम लोग का ड्यूटी है। तो इसीलिए जितना भी जो अनऑर्गेनाइज का सेक्टर का लेबरर्स है, आप लोग का भी कुछ दुख तकलीफ होगा, हम लोग को ज़रूर बताइए। और एक बात है, हमें जैसे पीस रेट वर्क होता है, जैसे उसको भी गवर्नमेंट बना कर रखता है। जैसे बिल्डिंग बनने से बिल्डिंग का कितना पर स्क्वायर मीटर कितना होता है, टाइल्स बिछाने का कितना होता है, हर चीज़ का रेट होता है। तो उस रेट में वो दे रहा है कि नहीं दे रहा है, तो उसको सब कॉन्ट्रैक्टर जो लेबर सप्लायर भी हम लोग को आके बोलना है। और जितना भी जहाँ भी प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो, जब किसी का अगर बनने जाएगा तो आप ज़रूर एग्रीमेंट कीजिए। बिना एग्रीमेंट में कल आपको अगर कोई पैसा नहीं दिया तो हम लोग को यूनियन को कंप्लेन करने से हम लोग को सबूत नहीं बनता, कोर्ट में लेके नहीं जा सकता है। तो इसलिए ज़रूर आप लोग जहाँ भी हो जैसे भी हो, आप लोग ज़रूर एग्रीमेंट कीजिए, यही मेरा कहना है।